गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं नितिन सर आपका अपना टीचर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं और आप लोग इन्हें सॉल्व जरूर करें। ये आपको एग्जाम में मिलेंगे 2025 के एग्जाम में। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए, द सम ऑफ स्क्वायर्स टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार बोले तो एक एक्स लेते हैं तो दूसरा x+1 लेते हैं, लेकिन आगे क्या पढ़ रहे हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो अगर हम लेट करते हैं एक्स को ऑड नंबर तो 2 ऐड करेंगे, अगला ऑड नंबर मिलेगा, नेक्स्ट ऑड नंबर मिलते जाएंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर आपको मिलते जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए लेट सॉल्यूशन करते हैं। लेट let odd number let two odd consecutive let two odd consecutive numbers are x comma x+2। ठीक है, एक नंबर x है और x+2 है। बोला है कि सम करना है दोनों को, और क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो दोनों का स्क्वायर कर दिए और सम कर दिए। x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 394। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मजा आने वाला है आप लोगों को। ए स्क्वायर, देखो कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 394। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे +4x है, ये इधर आएगा तो +4 माइनस 394 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए सभी को। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 2 5 जा 10। अब हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। कितना शानदार, 195 करते हैं। 195 को कितने से डिवाइड करते हैं? 3 से। 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 जा 15 और 13 1 जा 13। तो 5 3 जा 15 इंटू 13 करेंगे तो 195 आएगा, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आइए भाई, आइए आइए जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 माइनस 13 x माइनस 195 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 माइनस 195। ध्यान से देखिए भाई, माइनस 195 माइनस 195 इज इक्वल टू 0। कैरी ले कॉमन ले लेते, x कॉमन लिए तो x प्लस 15 बच रहा है, माइनस 13 कॉमन लिए तो x प्लस 15 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? x प्लस 15 कॉमन मिल रहा है, बच क्या रहा है? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, इफ हम 0 के बराबर लेते इसको तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15 आ रहा है। ठीक, निगेटिव में मिल जाएगा तो यहाँ एक पॉजिटिव वाला लेते हैं। इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, ये हमारा नंबर एक x हो जाएगा, हमारा एक नंबर 13 हो जाएगा, और 2 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 13 और 15, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a motor boat whose speed 18 kilometer hour in still water take 1 hour more to go 24 kilometer अपस्ट्रीम। यहाँ पे 4 किलोमीटर 24 किलोमीटर होगा। ठीक, आइए बहुत ही शानदार, लेट करते हैं। लेट 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 स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर।
ठीक। और स्पीड ऑफ मोटरबोट 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 इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए, दो चीजें होती हैं, एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए, चलिए ध्यान से देखिए। अब आते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। तो अब हमें करना क्या है, 24 किलोमीटर हमें जाता है, कि 1 आवर मोर देन 24 किलोमीटर स्ट्रीम। स्ट्रीम हमें हम अप स्ट्रीम 1 घंटे ज्यादा लेता है, अप स्ट्रीम क्या लेता है, 1 आवर ज्यादा लेता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर चल रहा है। कितना अप स्ट्रीम, मतलब हमारे पास 18 माइनस एक्स किलोमीटर इज इक्वल टू किससे, 24 बाई डाउन स्ट्रीम से, ये डाउन स्ट्रीम है, इज प्लस 1, 1 घंटे ज्यादा ले रहा है। इसको इधर ले आएंगे, 18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये 24 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ये बच जाएगा 1/8 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 और प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से देखते रहें। 14 इंटू एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। आइए प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर 324 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा और 2 8 जा 2 8 जा 2 1 जा, और हम करते हैं क्या, 3 से 27 टाइम जाएगा और 3 9 जाएगा, 3 3 जा जाएगा और 3 1 जा जाएगा। मुझे लाना है 48, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 27 2 जा 54, 54 यहाँ पे क्या मिल रहा है, 54 इंटू 3 2 जा 6 आ जाएगा आपका 324, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 में 6 तो 48 आ जाएगा, 48। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा, x कामन ले लेंगे, x प्लस 54, और यहाँ माइनस 6 कामन ले लेंगे, x प्लस 54। तो ध्यान से देखिए, कामन क्या मिल रहा है, x प्लस 54, x प्लस 54 बच क्या रहा है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कभी भी स्पीड निगेटिव में नहीं होती है। जो अगर स्पीड में, मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड निगेटिव नहीं होती है तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ले लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर आवर, 6 किलोमीटर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। द हाइट ऑफ टेम्पल, द हाइट ऑफ टेम्पल 15 मीटर। चलिए आइए देखिए ध्यान से, हाइट ऑफ टेम्पल 15 मीटर, ये आपकी टेम्पल की हाइट है। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर बनाइएगा आप लोग। आइए ध्यान से, चलिए, ये आपकी हाइट है टेम्पल, ये टेम्पल है, और यहाँ पर ये बिल्डिंग है।
ठीक, ये ए है, ये बी है, और ये टेम्पल है, ये सी है, इसे डी दे दिए। और कह रहा है फ्रॉम द टेम्पल ऑफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ टेम्पल, टेम्पल के, ये टेम्पल कितना है 15 मीटर, 15 मीटर, सी डी ई दे दिए इसे। ठीक, तो ये तुम्हारी टेम्पल हो गई। और कितने कह रहा है टेम्पल के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टेम्पल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग है, कितना दे दिया है तुम्हें, कितना दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। फिर आइए ऑफ द डिप्रेशन, इसी टेम्पल के टॉप से डिप्रेशन बताना है, डिप्रेशन बताना है। और डिप्रेशन कितना गिवन कर दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 45 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगी 45 डिग्री। बहुत ही ध्यान से देखिए, लेट करते हैं, लेट, लेट हाइट ऑफ, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज इक्वल टू, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है एच मान लेते हैं, एच, ये टोटल हमारी एच हो गई। ठीक, हाइट ऑफ बिल्डिंग एच मान लिया। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल, तो हमारे पास हाइट ऑफ, हाइट ऑफ टेम्पल की बात कर देते हैं, टेम्पल की बात कर देते हैं 15 मीटर। चलिए, तो इन ट्रायंगल, ये हमारे पास ए बी, ए बी निकाले, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए ई में, बी ए ई में क्या हो जाएगा, ए 90 डिग्री है, ए क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई, ए ई अपॉन, अपॉन ए बी। तो टेन थीटा कितना गिवन है 45 डिग्री, इज इक्वल टू ए कितना है 15 अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू 1, 15 अपॉन ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू आपका आ गया 15 मीटर। ठीक, आइए ध्यान से देखिए, ये 15 मीटर आ गया, तो ये भी क्या होगा 15 मीटर होगा। ध्यान से देखते रहिए, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू ई सी, ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी, तो क्या हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब ये 15 हो गया। इन ट्रायंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल, अब यहाँ पर देखो ये 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए, इन ट्रायंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी क्या लग जाएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। चलिए ये वाई मान लेते हैं, तो वाई मानोगे क्या हो जाएगा, टेन सीधा लगा रहे हैं, टेन 30 इज इक्वल टू, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 15, टेन थीटा, टेन 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 15, ऊपर जाएगा 15 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा ये आपका 3 × √3 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो 5√3 इज इक्वल टू वाई, ये तो मीटर आ गया, y इज इक्वल टू। तो आपसे पूछा हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट 15 प्लस ये y, h इज इक्वल टू, s इज इक्वल टू 15 प्लस h, तो 15 प्लस y, तो 15 प्लस y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या लिया है, y की वैल्यू 5 प्लस √3 लिया है, तो 5 कॉमन ले लो, 5 प्लस √3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 कॉमन लिए तो 5 3 जा 15 प्लस √3 मीटर। चलिए, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव कह रहा है कि, कह रहा है कि बताइए कि ये 5 3 प्लस √3 ये हाइट थी बिल्डिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, ये देखिए बहुत ही शानदार। चलिए, कह रहा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, टेंस डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू y, ओरिजिनल नंबर जो मिल जाएगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर जो मिलेगा, नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 10y प्लस x, पहले यूनिट फिर
टेंथ डिजिट, तो टेंथ डिजिट में 10y लग जाता और 100 डिजिट में 100y लग जाता। तो भाई देखो शानदार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 100% आने वाले हैं। आप केवल मेहनत करते रहिए, हम तुम्हारे लिए देखो रात में 12-12 बजे तक लगे हुए हैं पीपी बनाने में वीडियो। अकेला हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर, केवल मैं आपको वीडियो बनाकर आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए आइए, कह रहा है ऑब्टेंड रिवर्सिंग ऑर्डर, कह रहा है कि हम अपने इस हम अपने डिजिट को चेंज कर दें, ठीक। तो कह रहा है कि इनका सम क्या हो जाता है, 66 हो जाता है। चलो आ जाओ, पहले हमारे पास ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स है, प्लस इनके डिजिट को चेंज कर दो, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। देखिए कितने x हैं, 11x हैं। कितने x हैं, ध्यान से देखो कितने x हैं आपके पास देखिए 11x और 10y प्लस 1y, 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। तो 11 6 66, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट, बहुत ही शानदार। फिर कह रहा है ये देखो, कह रहा है कि द डिफरेंस 2 है, दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 8, टू 4 जा 8, x इज इक्वल टू 4। पुट इन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो भैया, कहाँ रख दो, फर्स्ट में रखो। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। तुम्हारे पास 2 आ गया। पूछा क्या था, पूछा फाइंड नंबर, फाइंड द नंबर। तो नंबर में y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो नंबर जो होगा 10 इंटू 2 प्लस x की वैल्यू कितना है, 4 निकाले हम लोग, 4। तो अगर 10 टू जा 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। तो ये आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग इनको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।